हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं गेटिंग टू नो प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको रूट के बारे में बताया था कि रूट क्या होता है, रूट के कुछ मॉडिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात किए थे कि रूट का बहुत सारा काम होता है। फिर अगले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेम के बारे में बात किया लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टेम के मॉडिफिकेशन के ऊपर बात किया। आज हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में। जो प्लांट में लीफ होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लीफ का काम क्या होता है, लीफ किस कलर का होता है, नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का ही क्यों होता है उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। कुछ कुछ लीफ डिफरेंट कलर के होते हैं। किसी किसी प्लांट में लीफ होता है ग्रीन कलर, थोड़ा व्हाइट कलर, दोनों का मिक्सचर होता है। तो उस सब के बारे में आप पढ़िएगा क्लास 7th में, वेरिजेटेड लीव्स के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद जब लीफ हो जाएगा तो आप जब एक पत्ता तोड़ कर लाएंगे, चाहे वो पत्ता किसी भी प्लांट का हो, चाहे वो पीपल का हो, केला का हो, लीची का हो, मैंगो का हो, नीम का हो, किसी भी प्लांट का जब आप पत्ता तोड़ कर लाएंगे तो पत्ता में क्या होगा, पतला 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 पाइप जैसा आपको दिखेगा। पाइप नहीं कह के आप कह दीजिए लाइनिंग जैसा दिखेगा। वो जो लाइनिंग होता है वो वेन होता है, वेन्स होता है। ठीक है, और वो जो लाइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं विनेशन। विनेशन, वो जो पतला पतला पत्ता में लाइनिंग होता है उसको हम विनेशन बोलते हैं। विनेशन के आधार पर लीफ 2 टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल विनेशन, दूसरा होता है रेटिक्यूलेट विनेशन। पैरेलल विनेशन क्या होता है, ऐसा लीफ जिसमें वो जो लाइनिंग रहेगा वो सब एक दूसरे के पैरेलल में रहेगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है हम लोग लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ऐसा लीफ जिसमें पूरा क्या हो, जाल की तरह बना हुआ हो वेन, उसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट का एग्जाम्पल क्या है, आम, लीची, पीपल, ये सब है। उसके बाद पैरेलल का एग्जाम्पल है अपना केला का पत्ता। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट अपना खाना बनाता है, उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या चीज का जरूरत होता है सब हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। CO2 कहाँ से आता है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से आता है, सनलाइट को कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है, सब के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में। वो जो प्लांट का जो लीफ होता है वहां से कुछ कुछ वाटर लॉस होते रहता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे रूट का बहुत सारा मॉडिफिकेशन था, स्टेम का था, वैसे ही लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है। लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे प्लांट के लीफ में खाना स्टोर होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स लेक्चर नंबर 3। ये सब अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए कॉपी में, ताकि देखने में सुंदर लगे। कॉपी छाप लिए। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीफ। एक सुंदर सा पत्ता का फोटो बनाइए। कितने लोग हैं जिनको पत्ता का फोटो बनाने आता है? नहीं आता है तो बनाना सीखिए। ठीक है, इसका मतलब आप पत्ता कभी देखे नहीं है। अगर आपसे फोटो नहीं बन रहा है तो देखे हो पत्ता कभी? अरे जिंदगी में कभी पत्ता देखे हो? नहीं देखे हो, क्या बात है। अगर देखे हो तो बनाओ, नहीं देखे हो तो सीख लो। मान लेते हैं ये है प्लांट का स्टेम। क्या है, स्टेम है। स्टेम क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन। ये सबको क्लियर होगा। रूट कहाँ होता है, जमीन के अंदर। स्टेम कहाँ होता है, जमीन के ऊपर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्टेम से क्या होता है, लीफ निकलता है। ठीक है, स्टेम से क्या हुआ, एक लीफ निकल गया, पत्ता निकल गया। ठीक है, अब इस लीफ को ध्यान से देखिए
तो लीफ में नजर आ रहा होगा आपको एक बेस, 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 जिस बेस को हम बोल देते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल, पेटियोल बोला जाता है। पेटियोल क्या है? लीफ का बेस, या उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, याद है कि सब भूल गए? स्टॉक। कहां गया रेड मार्कर? स्टॉक, ठीक है, बेस। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। रेड कलर सबको दिखता है क्लियरली या नहीं दिखता है बताइए? लैमिना, ठीक है, लैमिना। ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है पत्ता का, उसको हम बोलते हैं लीफ अपेक्स। क्या बोलते हैं? पत्ता का लास्ट वाला पोर्शन, लीफ अपेक्स। ये क्या है? पूरा पोर्शन लैमिना। पेटियोल क्या है? बेस। स्टॉक मतलब बेस। पेटियोल कहां से अटैच है? स्टेम से अटैच है। किसी को इतना में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, देखिए ये जो रेड वाला, ये है विंस। ये क्या है? वेंस है, ठीक है, वेंस, वेंस है, ठीक है, वेंस है। और ये कहां पर वेंस प्रेजेंट है? बीच में प्रेजेंट है। और ये रिब के समान वर्क कर रहा है, रिब के समान, मतलब इसका मेन पार्ट है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं, इस वेंस को मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब। मिडरिब क्या है? एक वेंस है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये जो मिडरिब है, ये जो वेंस है, इसके साइड साइड में बहुत सारा वेंस आपको नजर आ रहा है, जैसे ये, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? साइड वेन। क्या है? साइड वेन। ग्रीन वाला पोर्शन साइड वेन। कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो किनारा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? मार्जिन। पत्ता का जो किनारा वाला पोर्शन है, उसको हम बोल देते हैं मार्जिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना में? उसके बाद और एक चीज हम आपको कल बताए थे, किस लीफ में से बड निकलता है? क्या निकलता है? बड, कली। कहां पर निकलता है कली? एक कली निकलता है स्टेम के ऊपर, इंड पोर्शन पर, जिसको हम क्या बोलते थे? एपिकल बड। एक बड निकलता है यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्जिलरी बड। यहां पर क्या होता है? एक्जिल। और यहां पर जो बड लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्जिलरी बड। ये वाला जो बड है, क्या है? ये वाला पोर्शन एक्जिलरी बड। एक्जिल पर पाए जाने वाला बड, कली। यही था पूरा लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ किस कलर का होता है बताइए? अरे भाई, पत्ता कभी देखे हो? किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कि ये भी नहीं पता है? ये अराइज कहां से हुआ? लीफ अराइज कहां से हुआ? लीफ अराइजेज फ्रॉम द स्टेम। कहां से अराइज हुआ? स्टेम से अराइज हुआ। स्टेम से, या स्टेम के कुछ ब्रांचेज से भी लीफ अराइज हो जाता है। एंड इट्स ब्रांचेज। स्टेम में क्या होता है? ब्रांचेज होता है। जैसे मान लीजिए ये उसका ब्रांच हुआ और यहां से लीफ अराइज हो गया, ठीक है। लीफ अराइजेज फ्रॉम द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज। और लीफ का काम क्या होता है? सबको पता है, प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करना। क्या काम करता है लीफ? फूड प्रिपेयर करता है फॉर इट्स ओन। अपने लिए खाना वो खुद ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। लैमिना क्या है? लैमिना ये जो लीफ का पूरा पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना। लैमिना को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो लीफ का ब्लेड वाला पोर्शन है। ब्लेड मतलब ये पूरा वाला पोर्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना।
ये कैसा होता है लैमिना, पूरा कैसा होता है पत्ता, कैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट ही होता है। जैसे ये पत्ता है तो कैसा होगा, फ्लैट है, फ्लैट है, ठीक है। लैमिना कैसा होता है, फ्लैट है, फ्लैट। लैमिना कहाँ गया, यहाँ है लैमिना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लैमिना किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन पार्ट है। लैमिना कैसा है, फ्लैट है, और किस कलर का है, ग्रीन पार्ट है। लैमिना, ये जो लैमिना है ये स्टेम से क्या चीज की हेल्प से अटैच है, ये जो लैमिना है ये स्टेम से क्या चीज की हेल्प से अटैच है, ये वाला पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। लैमिना अटैचेज विथ लैमिना अटैच है स्टेम से, क्या चीज की हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ पेटियोल, ठीक है। लैमिना अटैच है स्टेम से विथ द हेल्प ऑफ पेटियोल। लैमिना अटैचेज विद द स्टेम विद द हेल्प ऑफ पेटियोल। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेटियोल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, लिखा हुआ है नीचे में। पेटियोल को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ता का स्टॉक है, मतलब पत्ता का बेस है, तो हम लोग क्या बोल दिए, लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक, स्टॉक का मतलब बेस, लीफ का बेस है, ठीक है। छापिए इसको। चलिए अब लैमिना को आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो लैमिना है उसमें ध्यान से देखिए। इन द लैमिना, ये जो लीफ का जो पूरा पोर्शन है उसमें ध्यान से देखिए, इस लैमिना वाले रीजन में, इन द लैमिना, इसके बीच में एक क्या है, विंस प्रेजेंट है। क्या है, मोटा सा विंस प्रेजेंट है, कहां पर, बीच में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिडरिब। मिडरिब बीच में रिब के समान बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिडरिब से छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेज निकल रहे हैं। फ्रॉम मिडरिब मेनी स्मॉल विंस अराइजेज, छोटे छोटे बहुत सारे विंस अराइज हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइड विन। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना में, नोट कर रहे हो प्रॉपर या नहीं कर रहे हो, ठीक है। मिडरिब से बहुत सारे छोटे छोटे विंस अराइज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइड विंस बोलते हैं। अब किसी के मन में आएगा कि ये विंस का क्या फंक्शन है, विंस क्यों प्रेजेंट है प्लांट में, विंस का फंक्शन क्या है। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका है कि ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर। क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट फूड एंड पानी, खाना और पानी को वो ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर। और क्या काम है इसका, मिडरिब का, और क्या काम है, या विंस का क्या काम है, ये सपोर्ट दे रहा है लीफ को। क्या दे रहा है, प्रोवाइड सपोर्ट, किसको, लीफ को, प्रोवाइड सपोर्ट टू लीफ। छापिए इसको, छाप लिए।
चलिए छाप लिए होगिएगा अभी तक। अब हम लोग इस लीफ के बारे में चेक करते हैं जो क्या क्या बता दिया मैं। पेटियोल के बारे में आपको पता चल गया है। क्या है पेटियोल? डायग्राम बना लिए हो, बना लेना, नहीं बनाए हो तो। पेटियोल क्या है? स्टॉक है, बेस है, बेस है, ठीक है। साइड विन के बारे में हम लोग जान लिए, लैमिना के बारे में जान लिए, विंस के बारे में जान लिए। मार्जिन का मतलब होता है वो किनारा, और लीफ अपेक्स का मतलब होता है लीफ का जो इंड वाला पार्ट होता है उसको हम लीफ अपेक्स बोलते हैं। हो गया, लीफ के बारे में बस आपको इतना जानना था। अब हम लोग लीफ का विंस के बारे में पढ़ते हैं। लीफ में विंस कैसे कैसे अरेंज होता है, कैसे कैसे वेन अरेंज होता है। हेडिंग डालिए विनेशन। विनेशन क्या है बताइए? विनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ विंस इन द लीफ। वो जो वेन था लीफ में उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से है उसको हम बोलते हैं विनेशन। ये जो विनेशन है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। सबसे पहला है पैरेलल विनेशन, दूसरा है रेटिक्यूलेट विनेशन। रेटिक्यूलेट विनेशन। सबसे पहले हम लोग एक लीफ का फोटो बनाते हैं। ये मान लिए लीफ का फोटो है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं लीफ है। इसमें जो विंस होगा ऐसे अरेंज होगा। सब कैसा अरेंज है? पैरेलल में। इसको हम क्या बोल दिए? पैरेलल विनेशन। ठीक है, कौन सा विनेशन है? पैरेलल, सब पैरेलल में अरेंज है। रेटिक्यूलेट विनेशन कैसा होता है? पूरा में जाल की तरह वो बिछा होता है विंस। काट खूट दीजिए, हो गया रेटिक्यूलेट विनेशन। पूरा में जाल की तरह बिछा हुआ है। पैरेलल विनेशन में क्या है? विंस रन्स पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इसमें विंस क्या है? पैरेलल में अरेंज है। पैरेलल पैरेलल पैरेलल। विंस रन्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या है? विंस फॉर्म ए नेट लाइक पैटर्न। इसमें क्या है? विंस फॉर्म्स अ नेट लाइक पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है? ये जो विंस है वो जाल की तरह बना रहा है। पैरेलल विनेशन जनरली देखा जाता है फाइबरस रूट वाले प्लांट में, फाइबरस रूट वाले में, फाइबरस रूट वाले में। याद आ गया? फाइबरस रूट क्या होता है? ऐसा रूट जिसमें बहुत सारा रूट निकल जाता है बेस से, उसको हम बोलते हैं फाइबरस रूट। और ये जो रेटिक्यूलेट विनेशन है वो टैप रूट वाले प्लांट में देखने को मिलता है, टैप रूट्स वाले प्लांट में। किसी को कोई दिक्कत? याद है इसका एग्जाम्पल? ग्रास, बनाना, पाम, ये सब इसका एग्जाम्पल है, या सब भूल गए? ग्रास, बनाना, पाम,
etc। अब आता है रेटिक्यूलेट विनेशन। तो ये किसको नहीं पता होगा? जिसको नहीं पता भाग जाओ लेक्चर छोड़कर। क्या क्या होगा? आम, पीपल, जो भी लिखना है अपने मन से लिख लीजिए, ठीक है। गुलाब तुलाब जो जो लिखना है सब लिख दीजिए, ठीक है। नीम गुलाब जो जो लिखना है सब लिख दीजिए, ठीक है। नीम लिख दीजिए, गुलाब लिख दीजिए, गुलाब, रोज, ठीक है। इसको छापिए। फिर हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में। लीफ का क्या काम होता है? छाप लिए? 1 2 3 छापिए पहले। फंक्शंस ऑफ लिप्स। लिप्स का क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहला फंक्शन तो सबको पता होगा, लिप खाना बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट मतलब लिप्स लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना प्रिपेयर करता है, सिंथेसिस करता है फूड, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड फंक्शन क्या है लिप का? लिप से वाटर लॉस होता है। लिप का जो पत्ता है, पत्ता जो होता है उससे वाटर लॉस होता है, पानी को वो लॉस करता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या चीज के थ्रू होता है? स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लिप्स पर, प्रेजेंट ऑन लिप्स। पत्ता जो होता है, मान लिए ये पत्ता है, इसमें छोटा छोटा क्या होगा? होल होगा। क्या होगा? टाइनी होल, जिसको स्टोमाटा बोला जाता है। स्टोमाटा कैसा होता है ये सब पता है? गार्ड से घिरा होता है, ठीक है, ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी जैसा होता है। सब याद है कि नहीं? सब भूल गए, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लॉस। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्ता पर। लिप्स का और भी काम है, जो कि चढ़ने में मदद करता है, क्लाइंबिंग करने में। जैसे रूट स्टेम सब करता था, वैसे ही लिप भी करता है, ठीक है। यह कैसा होता है? जिसमें चढ़ने में मदद करेगा वो हो, उसमें कैसा होगा? लिप थ्रेड लाइक होगा, धागा के समान, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मदद करेगा क्या चीज में? क्लाइंबिंग करने में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? छापिए इसको। छापिए आराम से। छाप लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज के बारे में? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में, फिर ट्रांसपीरेशन के बारे में, फिर हम लोग क्लाइंबिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। कॉपी में हेडिंग डालिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में और डीप में आप पढ़िएगा क्लास 7th में, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, हेडिंग डालिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस करना, मतलब फॉर्म करना, ठीक है। खाना बनाता है प्लांट। जितने भी आप लिप्स देखते होइएगा सब ग्रीन कलर का होता है। पता है ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके बॉडी पर ना ग्रीन कलर का
पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन कलर उसके पूरे बॉडी में पाया जाता है, इसी कारण से होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। इस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर। ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट उसके ऊपर प्रेजेंट होता है लीफ के पूरे सरफेस पर, इसी कारण से वो ग्रीन दिखता है। ठीक है, और इसका काम होता है, वो जो पिगमेंट होता है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, इसका काम होता है सनलाइट को कैच करना। क्या करेगा? कैच करेगा सनलाइट को, ट्रैप करेगा सनलाइट को। ट्रैप मीन्स कैच करेगा सनलाइट को। अब ये खाना बनाता कैसे है? तो ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। फिर ये वाटर लेगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, और ये बनाता है अपना खाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये अपना खाना सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट बनाता है। ठीक है, और सनलाइट को ट्रैप कौन सा पार्ट करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। और जो प्लांट में खाना बनता है, वो खाना होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस इसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, प्लस ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो जाता है, प्लस O2 रिलीज हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। CO2 कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से। यह तो सबको पता होगा। ये सब CO2 कहां प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में। H2O कहां प्रेजेंट है? सॉइल में, मिट्टी में। तो वो मिट्टी से H2O खींचेगा। C6H12 क्या है? ग्लूकोज है। और ये जो ग्लूकोज है, ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज में? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में जाकर जमा हो जाता है प्लांट में। ठीक है, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, और प्लांट में स्टोर हो जाता है। अगर कभी भी खाना पीना का कमी होगा तो प्लांट यहीं से खाएगा। और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। कहां पर? एटमॉस्फेयर में। छापिए इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी छापिए। छाप लिए? छाप लिए? चलिए, अब आता है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। शांति से रहो। ठीक है, एक सेकेंड, कैमरा सही से वर्क कर रहा है? डन है। चलिए, क्या मैं बता रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहां से आ गया? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से आएगा? मिट्टी से। सनलाइट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, O2 गैस रिलीज हो जाता है। कहां पर? एटमॉस्फेयर में। हाँ, फोटोसिंथेसिस के हम लोग डेफिनेशन पर थे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। खाना बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। खाना बनाता कौन सा पार्ट है? लिप्स बनाता है, बाय द लिप्स। खाना कहां बन रहा है? पत्ता में। प्लांट क्या चीज का यूज कर रहा है? यूजिंग CO2 O2। क्या चीज का यूज कर रहा है? CO2।
सॉरी O2 नहीं, H2O का यूज कर रहा है और ये सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या क्या डेफिनेशन में हम लोग लिख दिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लिप्स यूजिंग CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में बनेगा और रिलीज क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा और क्या है, क्लोरोफिल है। लिखने का मन है तो लिखिए, ना तो चलेगा, एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड O2 इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लिप्स, खाना कौन सा पार्ट बनाएगा, लिप्स बनाएगा, यूजिंग CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन नोन एज फोटोसिंथेसिस। लिखने का जरूरत नहीं है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, खाना लिखा ही गया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। ठीक है, हो गया। छाप लिए, कहाँ गया, वे डस्टर कहाँ गया भाई, चलिए इसको छाप लीजिए जल्दी से, कहाँ गायब हो गया भाई, अच्छा नीचे गिरा हुआ है, चलिए छाप लिए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। क्या होता है ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस। कहां से होता है पानी का लॉस, पत्ता से। हेडिंग डालिए कॉपी में, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस बाय द सरफेस ऑफ लिप्स, लिप्स के सरफेस से। और लिप्स के सरफेस पर क्या पाया जाता है, थ्रू छोटा छोटा पोर, थ्रू टाइनी पोर्स, जिस पोर को हम बोल देते हैं स्टोमाटा, इसी को बोला जाता है इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, थ्रू टाइनी पोर, ठीक है। पढ़ लिया डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू टाइनी पोर, टाइनी पोर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और वो जो लॉस होता है ये वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मन है तो लिखिए ये पॉइंट, नहीं तो छोड़ भी दीजिए। इन द फॉर्म ऑफ H2O वेपर मतलब वाटर वेपर, इसी को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ट्रांसपीरेशन के डेफिनेशन में। चलिए अब हम लोग कुछ स्टेम के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। स्टेम के बारे में तू आ जा भाई, स्टेम के बारे में दिख रहा है कि नहीं, ये कलर दिख रहा है। चलिए स्टेम जो होता है उसमें सामान नीचे से ऊपर भी जाता है। स्टेम में बहुत सारा चीज नीचे से ऊपर जाता है, जैसे वाटर और मिनरल्स जमीन से ऊपर की ओर जाता है। स्टेम में वाटर कहां से जाता है, थ्रू रूट, स्टेम से होकर ऊपर की ओर जाता है। कहां तक पहुंचता है,
पत्ता तक पहुंचता है। इमेजिन करो यार, दिमाग में कुछ सोचो, दिमाग में गोबर भरने से नहीं होगा। स्टेम क्या करता है? स्टेम टू वे स्ट्रीट है, मतलब इसमें दो रास्ता होता है, टू वे स्ट्रीट। गोबर की तरह बैठे हुए हो। सबसे पहले क्या है? नीचे से ऊपर जा रहा है। स्टेम में क्या हो रहा है? वाटर और मिनरल्स नीचे से ऊपर जा रहा है। कंडक्ट फ्रॉम नीचे से ऊपर। बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाएगा। और उसके बाद स्टेम में और क्या हो रहा है? लीफ में जो खाना बन जाएगा वो ऊपर से नीचे आएगा। फूड कंडक्ट फ्रॉम टॉप टू नीचे। क्या होगा? फूड कंडक्ट्स फ्रॉम ऊपर से टॉप टू नीचे, टॉप टू बॉटम। ठीक है। स्टेम टू वे स्ट्रीट होता है। स्टेम में वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाता है। और स्टेम में फूड कंडक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर में खाना बनता है पत्ता में और ऊपर से नीचे आता है, और नीचे से वाटर और मिनरल्स ऊपर जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? टू वे स्ट्रीट, दोनों तरफ से काम चलता है। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? पता नहीं यार तू लोग का क्या स्थिति है। ठीक है। चलिए बहुत सारा चीज हम आपको बताए थे, ये सब याद करिए फिर से। फूड स्टोर के बारे में कुछ कुछ चीज हम आपको बताए थे। किस किस प्लांट में रूट फूड को स्टोर करता है बताइए जल्दी। सब भूल गए? कैरट, रेडिश, आलूआ, स्वीट पोटैटो। स्टेम किस किस प्लांट में फूड को स्टोर करता है बताइए जल्दी जल्दी। जिंजर, अदरक, टर्मरिक, और क्या सब है बोलिए जल्दी से। आलू, पोटैटो। ठीक है। सब भूल गए कि याद भी है थोड़ा बहुत? जैसे रूट स्टेम खाना को स्टोर करता है वैसे ही बहुत सारा प्लांट में फ्रूट खाना को स्टोर करता है, जैसे टमाटर, एप्पल, ये सब। ठीक है। टमाटर, टमाटर, एप्पल मतलब सेब, सबको मतलब पता है कि नहीं? टमाटर, एप्पल ये सब जानते हो ना क्या होता है? फ्रूट है तो केला होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब हेडिंग डालिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन लीफ में क्या क्या आते हैं? चलिए हेडिंग डालिए मॉडिफिकेशन ऑफ पत्ता। पत्ता में क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं? तो लीफ का जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है वो है पत्ता प्रोवाइड्स सपोर्ट। लीफ सपोर्ट देता है, ये तो आपको पता है। बहुत सारा प्लांट में मॉडिफाई करके वो घुंघराला सा बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। इसके बारे में पता है, जो कि जाकर लपेट लेता है किसी भी दूसरे प्लांट को, क्वालिंग कर लेगा, क्वालिंग ऐसे। और सपोर्ट करता है प्लांट को ऊपर चढ़ने में। क्या करता है? सपोर्ट द प्लांट्स टू क्लाइंब। प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है?
कभी मटर का पेड़ देखे हो, मटर में होता है, लेंटिल्स में होता है, ठीक है, इसको छाप लीजिए। लीफ का काम और क्या होता है, फूड को स्टोर करना। तब तक लिखिए, मार्कर में मैं इंक पिलाऊं। क्या हो गया, लिप्स प्रोवाइड सपोर्ट, छाप लीजिए। अब ये जो पत्ता है ये फूड को भी स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, फूड को स्टोर करके। सेकेंड नंबर, लिप्स स्टोर्स फूड। पत्ता जो है फूड को स्टोर करके रखता है। इसका एग्जाम्पल तो सबको पता होगा, कैबेज वगैरह, पता है, लेटिस, लेटिस, कैबेज, स्पाइनेक, इस सब के बारे में आप पढ़े थे बहुत पहले ही, चैप्टर नंबर 1 में, 1 या 2 में पढ़े थे, ठीक है। लिप्स फूड स्टोर करके किस किस प्लांट में रखता है। ये प्लांट के मल्टीप्लिकेशन में भी मदद करता है, मतलब प्लांट के नंबर बढ़ाने में, प्लांट का मल्टीप्लिकेशन में। जैसे प्लांट के लीफ पर क्या होता है, बड प्रेजेंट होता है, प्लांट के लिप्स पर बड प्रेजेंट हो जाता है, वो बड फिर क्या होता है, टूट जाता है, और ये देखा कहाँ जाता है, ब्रायोफिलम के केस में। ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसके केस में देखा जाता है, बड से नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। प्लांट से क्या हुआ, प्लांट के लिप्स पर बड प्रेजेंट है, बड क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, बड क्या हो गया, डिटैच हो गया, मतलब ब्रेक्स हो गया। इससे क्या हुआ, नया प्लांट बन जाएगा, न्यू प्लांट्स ग्रो, ठीक है। ये कहाँ देखा जाता है, ब्रायोफिलम के केस में, ठीक है, हो गया। चलिए, क्या क्या हो गया, स्टोर फूड, मल्टीप्लिकेशन, हाँ, और लिप्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है, हमें नहीं, वो अपने आप को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कभी देखे हो कैक्टस का पेड़, तो उसके पूरे बॉडी पर क्या होता है, कांटा निकला होता है, उसका जो पूरा बॉडी है, बॉडी मतलब पत्ता, उसके ऊपर कांटा होता है, बॉडी मतलब उसका जो लीफ होता है, इसके ऊपर क्या होता है, स्पाइन, कांटा होता है, कांटा, ठीक है, कांटा होता है। हो गया, छाप लिए। चलिए, यहीं पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। इस चैप्टर के ऊपर एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, ठीक है। नोट्स को बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए और मस्ती में दीजिए, मस्ती में मतलब जीवन व्यापन कीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बाय बाय।